जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज का टॉपिक हम पहले लेने वाले थे आपके दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, बट मैंने इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं लिया है। आपकी ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे चेंजेस करने का मिस हो गया है। आप सभी आज का टॉपिक स्वास्थ्य एवं पोषक से रिलेटेड हम आज करने वाले हैं टॉपिक, और क्वेश्चन भी 30+5+ नहीं है। अगर हम देखें तो 70 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दोस्तों क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक में प्रयास करता हूँ, चेक करता हूँ कि गलती ना हो, पर थोड़ा सा अगर किसी क्वेश्चन में गलती होती है तो एक बार दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कमेंट जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। कमेंट जरूर चेक कर लिया करिए। कमेंट में क्या होता है दोस्तों, मैं उसको अपडेट दे देता हूं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद वो एडिट नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी थोड़ी सी भी गलती, मैं प्रयास करता हूं कि 100% रहे, श्योर रहे, कोई भी गलती ना मिले, बट अगर थोड़ा सा भी किसी क्वेश्चन में मिलता है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसी तरह से क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है दोस्तों कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है। मैं थोड़ा सा पेन को कर लेता हूँ चेंज, जिससे कि क्लियर आपको बता पाऊँ। चलिए देखिए, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि भोजन का जो अनिवार्य अवयव होता है वह होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन का अनिवार्य अवयव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अब अगेन आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ दोस्तों जो मानव शरीर में अगर हम बात करें ईंधन के रूप में काम करता है, ठीक है, ईंधन का काम करता है आपके एक तरह से, तो आप सभी को याद रखना है कि दोस्तों वह पदार्थ आपके कार्बोहाइड्रेट ही है। वह आपका पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर हम बात करें भोजन का अनिवार्य अवयव तो कार्बोहाइड्रेट है, और मानव शरीर में ईंधन का काम करता है आपके कौन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन कि कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल इसका जो आवरण होता है वो आपके किसका बना होता है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। तो आप सभी को दोस्तों याद रखना है, और आप सभी इस टेस्ट को दोस्तों आप सभी देने के बाद बताइएगा कि आपने 70 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट किए हैं। आप सभी को बताना है दोस्तों, ये हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, 70 में से आपने कितने करेक्ट किए। तो आप सभी लास्ट तक जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आपका अभी आने वाले डे में एग्जाम है तो आप लास्ट तक जरूर ज्वाइन करें, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक क्या है आपके, शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज। आप सभी को याद रखना है कि शहद का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों, आपको याद रखना है फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शर्करा जो तत्काल आपको ऊर्जा प्रदान करती है, इनमें से कौन सी शर्करा जो आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इंस्टेंट एनर्जी अगर हम देखें आपको प्रोवाइड करती है, कौन सी इनमें से। तो आप सभी को याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, आपको ग्लूकोज जो है ना आपके इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रदान करता है, ठीक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो आप सभी को याद रखना है ग्लूकोज आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया ना, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए क्लास में और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, शहद में अगर हम बात करें मुख्यतः क्या होता है आपके इनमें से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो अभी मैंने आपको बताया कि शहद में अगर हम बात करें, शहद में अगर हम बात करें कि क्या मिलता है आपको, तो आपके शहद में बात करें तो आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मिलता है शहद में मुख्य रूप से, ठीक है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है क्या, सर्वाधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है आपके इनमें से, कार्बोहाइड्रेट करेगा, प्रोटीन करेगा, विटामिन करेगा या खनिज लवण करेगा। तो आप सभी को दोस्तों याद रखना है कि सर्वाधिक अगर हम देखें तो आपको जो ऊर्जा प्रदान करता है वो आपकी करता है कार्बोहाइड्रेट। और इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रदान करता है दोस्तों, आपको याद रखना है ग्लूकोज करता है इंस्टेंट एनर्जी प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है आपके, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो आप सभी को याद रखना है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्लाइकोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है आपके ग्लाइकोजन में, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है आपके,
यानी कि जो आपके एथलीट होते हैं, अगर हम बात करें उन्हें इंस्टेंट अगर आपके जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है दोस्तों? तो आप सभी को दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें, ना तो विटामिन, ना तो प्रोटीन, ना तो वसा, आपका सीधे आपको आंसर करना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो एक तरह से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है आपके जो एथलीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? अगर लंबे समय तक आप कोई कार्य कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कोई कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मांसपेशियों में थकान सा अनुभव होने लगता है दोस्तों। और ऐसा जो होता है ना, किसके कारण होता है आपको याद रखना है दोस्तों? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण अगर हम देखें तो ऐसा मांसपेशियों में थकान सा अनुभव होने लगता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त ग्लूकोज स्तर जो होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? HG, mm में, या आपके देखें तो mg के प्रति डेसीमीटर में, या भाग प्रति मिलियन मीटर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो रक्त ग्लूकोज होता है आपके, याद रखना है दोस्तों आप सभी को, जो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। किसमें किया जाता है? भाग प्रति मिलियन मीटर में किया जाता है सामान्यतः जो व्यक्त, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन बनाने के लिए अगर हम देखें कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, आप सभी को याद रखना है 20। इनका जो संख्या होता है कितना होता है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण अगर हम बात करें किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या आपके देखें तो विटामिन से। शरीर में दोस्तों ऊतकों का निर्माण होता है, आपके बात करें तो प्रोटीन से। किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। टिश्यू अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है शरीर में किससे होता है दोस्तों? तो आपके ये बात करें तो आपके प्रोटीन से होता है, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? आपके शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ऊर्जा उत्पादक माना जाता है, विनियामक माना जाता है, या स्थूलता वर्धक माना जाता है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है प्रोटीन को अगर हम देखें निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। शरीर का निर्माण करने वाला अगर हम देखें इनमें से क्या है आपके, तो वो है आपके प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से अगर हम देखें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या लिपिड होता है, अमीनो अम्ल होता है। अभी मैंने आपको बताया कितने एंजाइम मिलकर आपके प्रोटीन बनता है? 20, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना है प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया है इसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ अगर हम देखें इनमें से कौन सा होता है दोस्तों? आपको याद रखना है एंजाइम होता है आपके। कौन सा होता है दोस्तों? एंजाइम होता है आपके, जो कि रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन फिर। नेक्स्ट है अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पर उपस्थित होता है आपके? अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है दोस्तों जो कि आपके कहाँ पे उपस्थित होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, त्वचा में मौजूद होता है आपके। अल्फा किरेटिन जो एक प्रोटीन होता है कहाँ पे मौजूद होता है? स्किन पे मौजूद होता है आपके, ठीक है, त्वचा में मौजूद होता है आपके। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे सोयाबीन में प्रोटीन का अगर हम देखें प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 42% अगर हम देखें सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत आपके पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है अगर हम बात करें यहाँ पे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है अगर हम देखें इनमें से, तो आप सभी को याद रखना है कि चावल में। चावल में अगर हम देखें तो नहीं पाया जाता है, आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कहाँ पे पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन? तो आप सभी को याद रखना है कि 42% मैंने अभी आपको परसेंटेज बताया, 42% आपके देखें तो परसेंटेज है। और अगर हम देखें कि किस में पाया जाता है, तो आपके पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, या आपके सब्जियों से, या दूध से? तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सर्वाधिक अगर हम बात करें प्रोटीन जो मिलता है आपको किससे मिलता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दालों से, ठीक है। किससे मिलता है? दालों से मिलता है आपके, ठीक है। सबसे अधिक अगर हम देखें तो प्रोटीन। अब प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है आपके इनमें से? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि सोयाबीन है। 42% अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में वसा जो होता है आपके कहाँ पर जमा होता है? वसा ऊतक में, बाह्य त्वचा में, यकृत में, या एपिथेलियम में? आप सभी को याद रखना है कहाँ पे जमा होता है? आपके वसा ऊतक में, ठीक है। फैट टिश्यू अगर हम देखें तो वी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो त्वचा तल के निचले विद्यमान जो वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है आपके? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है आपके इनमें से? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये अगर हम देखें तो शरीर की ऊष्मा के क्षय,
शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अगर हम देखें तो अवरोधक का काम करती है मानव शरीर में जो त्वचा तल के लिए जो विद्यमान वसा होती है आपके, ठीक है। वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और दोस्तों आपके पास, आपने स्टडी तो की है, बट अगर हम देखें तो आप सभी के रिवीजन के लिए अगर हम देखें टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है, देखिए ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। आपके देखें तो ऐसा वह कर पाता है किसके कारण, तो देखिए दोस्तों क्या करता है वो अपने कुबड़ में जमा किए जो चिकनाई का प्रयोग करके अगर हम देखें तो वो आपके मरुस्थल ऐसा कर पाता है कि वह कुछ दिनों तक बिना पानी के मरुस्थल में रहता है आपके, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी को याद रखना है कि सर्वाधिक अगर हम देखें प्रति ग्राम जो ऊर्जा मिलती है आपके किसमें मिलती है दोस्तों, तो फैट आपका हो जाएगा, वसा अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम विटामिन से क्वेश्चन करने वाले हैं कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था आपके। विटामिन शब्द जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, आपके इनका नाम है फंक, ठीक है, केशियमार फंक। विटामिन शब्द का प्रतिपादन अगर हम देखें तो इनके द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है वो विटामिन से, विटामिन से कोई भी ऊर्जा एनर्जी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है किसे, रक्षात्मक पदार्थ अगर हम देखें इनमें से किसे कहा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है अगर हम बात करें तो विटामिन, विटामिन आपका हो जाएगा रक्षात्मक पदार्थ, ठीक है। विटामिन सी जैसे कि होता है आपके, ठीक है, एक तरह से आपके बात करें प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, बढ़ाता है जो आपके, तो रक्षात्मक पदार्थ अगर हम देखें तो विटामिन हो जाएगा आपके कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है आपके इनमें से, तो आपको याद रखना है दोस्तों गाजर, गाजर जो है ना आपके विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर होता है, तो दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों यकृत में होता है, लीवर में, यकृत में होता है दोस्तों। मानव शरीर में जो विटामिन ए आपके भंडारित होता है वो होता है यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपके। अगर हम बात करें रिकेटस की, रिकेटस अगर हम देखें तो आपके विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी अगर हम देखें तो विटामिन B1 बी की कमी से होता है। रतौंधी अगर हम देखें तो रतौंधी, रतौंधी जो होता है आपके दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला है आपके, ठीक है, रोग है आपका रतौंधी। पेलाग्रा के बारे में आपके बता सकते हैं आपसे, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है या आपके कैसा एक तरह से डिसीज है आपका पेलाग्रा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कौन सा इनमें से विटामिन ए का अगर हम देखें तो प्रचुरतम स्रोत देखने को मिलता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत अगर हम देखें दिए गए ऑप्शंस में से, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थायमीन अगर हम देखें किसका रासायनिक नाम है आपके, थायमीन, थायमीन अगर हम देखें दोस्तों किसका रासायनिक नाम है, तो आप सभी को याद रखना है विटामिन B1, ठीक है। थायमीन अगर हम देखें किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का। इनमें से निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कोबाल्ट जो पाया जाता है ना आपके, वो पाया जाता है दोस्तों विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन कौन सा है आपके इनमें से, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। जैसे कि आपको याद रखना विटामिन सी अगर हम देखें तो स्कर्वी कम, ठीक है। आपके बात करें बी एंड सी ऑप्शन, इनमें क्या होगा आपके, इनका रासायनिक नाम क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। विटामिन B2 एंड B6 का रासायनिक नाम क्या होगा। बट यहाँ पे देखिए साइनोकोबाल्मिन अगर हम देखें तो इसका जो आपके रासायनिक नाम है आपका विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं और एक तरह से इनको अगर हम देखें तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों विटामिन सी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो एक तरह से अगर हम बात करें, अभी हमने क्वेश्चन किया कि आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, और विटामिन सी का सबसे उच्चतम अगर हम देखें, सबसे उत्तम स्रोत अगर हम देखें वो आपके है दोस्तों, किसमें है आपके सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, ठीक है। आंवला में अगर हम देखें तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हो जाएगा। इनमें से अगर हम बात करें किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से क्या होता है दोस्तों, रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, तो किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है दोस्तों, तो ये भी विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है कि आपके मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, ठीक है। तो किस विटामिन के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आप सभी का राइट है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है आपके दोस्तों इनमें से, तो आपको मैंने अभी बताया कि इनमें से कौन सा जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, स्टोरेज नहीं रहे जिसका, तो आपके देखिए तो विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों आप सभी याद रखिएगा सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं आपके, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है आपके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है आपके इनमें से, कौन सा विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है आपके इनमें से, देखिए ऑप्शंस में से, तो आप सभी को दोस्तों याद रखना है कौन सा विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है देखिए ऑप्शंस में से। दोस्तों आप सभी को याद रखना है विटामिन ए एंड, अगर हम देखें यहाँ पे आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, अगर हम देखें विटामिन ए और विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन ई, इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, दोस्तों आपको याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना है विटामिन सी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी हो जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है फैट सोल्युबल, अगर आपको विटामिन पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कीड़ा, ये आपको ट्रिक याद रखना है। विटामिन के दोस्तों फैट सोल्युबल है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए आपके फैट सोल्युबल है, वाटर सोल्युबल विटामिन बी एंड सी है आपका, वाटर सोल्युबल विटामिन बी एंड सी है, तो डी आंसर आपका राइट आंसर है। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन डी उत्पन्न करता है, जिसे आपके सनसाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके धूप से आपको मिलता है, आपके विटामिन डी, जो कि आपके शरीर में इसका भंडारित यानी एक तरह से भंडार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, मछलियों की यकृत तेल में अगर हम देखें किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों, मछलियों की यकृत तेल में अगर हम बात करें किसकी प्रचुरता होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल अगर हम देखें रासायनिक यौगिक किसका नाम है आपके, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों आप सभी को याद रखना है विटामिन डी का ही नाम है आपके कैल्सीफेरॉल। जैसे कि आपको मैंने बताया विटामिन सी का नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। एंड विटामिन बी एंड ए का क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। विटामिन ए एंड विटामिन बी का क्या होता है रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप सभी अगर हम देखें यहाँ पे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो होता है ना दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपके, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ई जो होता है विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, विटामिन ई जो होता है मुख्य रूप से अगर हम देखें विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में अगर हम देखें तो एक तरह से आपके इसके लिए अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है दोस्तों, रक्त स्कंदन अगर हम देखें ब्लड क्लॉटिंग अगर हम देखें तो आपके बात करें तो आप सभी का याद रखना है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। अगर आपके पूछा जाए विटामिन कौन सा मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन बनाता है, कौन सा विटामिन अगर हम देखें बनता है, किसकी विटामिन कमी से अगर हम देखें तो रक्त का ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो फिर इससे अगर हम देखें तो आपके देखिए विटामिन कौन सा विटामिन जो कि आपके रक्त का थक्का अगर हम देखें किस विटामिन से बनता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के। विटामिन के की अगर हम देखें तो मौजूदगी होनी चाहिए आपके शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, तो कई क्वेश्चन आपके देखें तो वही क्वेश्चन आपके कई तरह से पूछा गया है यहाँ पे कि कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो विटामिन ई मिलता है वो आपको मिलता है गेहूँ और गेहूँ अंकुरित एक तरह से इसका तेल। ठीक है, जिसमें विटामिन ए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपके मिलता है। नेक्स्ट है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है आपके इनमें से, तो दांतों में अगर हम देखें क्या होता है आपके इनमें से, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शंस में से कैल्शियम, कैल्शियम अगर हम देखें होता है दांतों में। ठीक है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है, ठीक है, दांतों की विकृति नहीं, दांतों के एक तरह से नुकसानदायक होता है, वो होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, वो होता है आपका फ्लोरीन जो कि एक तरह से दांतों की विकृति से है आपकी इसका संबंध। ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है दोस्तों, आपको याद रखना है पोटेशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेशियम अगर हम बात करें तो आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है,
आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत अगर हम देखें कौन सा है आपके, तो आपको हो जाएगा शैवाल, क्योंकि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में अगर हम देखें तो आपके कैल्शियम, ठीक है। हड्डियों में अगर हम बात करें, हड्डियों की बात की गई है तो आप सभी को याद रखना है, हड्डियों की बात की गई है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि आपका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम होगा, ठीक है। कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ आपके, हाँ आप सभी को दिख रहे हैं सभी ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो बट आपके देखिए यहाँ पे आप सभी राइट आंसर क्या करेंगे दोस्तों, आपका सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए रिकेटस दिया हुआ है, विटामिन ए रिकेटस नहीं होता है, यहाँ पे विटामिन डी होता है, विटामिन डी का रिकेटस होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन किसकी कमी से अगर हम देखें तो एनीमिया रोग होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एनीमिया रोग जो होता है ना आपके आयरन की कमी से, ठीक है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है आपकी, एक तरह से ऊर्जा कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों पानी में अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी आपके देखें तो इसमें यूनिट आपका 0, इसमें कोई भी आपको जो कैलोरी अगर हम देखें तो एनर्जी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। शून्य हो जाएगा आपका, पानी में कोई भी ऐसा अगर हम देखें तो मौजूद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अगर हम देखें कहाँ पर स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। मैसूर में स्थित है आपके, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैसूर में, ठीक है। मैसूर में अगर हम बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, आपको याद रखना है टाइफाइड की बात की गई और इससे शरीर का अगर हम देखें कौन सा अंग प्रभावित होता है तो दोस्तों आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से अगर हम देखें तो आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग किसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है दोस्तों, आपको याद रखना है पेचिस रोग के लिए अगर हम देखें उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है आपके इनमें से? एंटमीबा, अमीबा या फेगोट्रॉफिक या ट्रिपोनोसोमा दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है तो आपको याद रखना है एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी जो होती है किसके कारण होती है दोस्तों, तो आंखों की जो दूरदृष्टि दोष होता है आपके, अगर हम देखें किसके कारण होता है तो आपको याद रखना है नेत्र गोलक के छोटा होने से, ठीक है। किसके कारण होता है तो नेत्र गोलक के छोटा होने से अगर हम देखें तो दूरदृष्टि दोष जो आपके होता है दोस्तों। इसमें अगर हम देखें इसकी कौन सा लेंस अगर हम देखें तो आपके इसके लिए प्रयोग किया जाता है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कौन सा लेंस इसके लिए प्रयोग किया जाता है इस बीमारी से अगर हम देखें तो ठीक होने के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए। कमेंट करके बताइएगा। हैजा का क्या कारण है आपके इनमें से दोस्तों, आपको बताना है हैजा का क्या कारण है आपके इनमें से दोस्तों। आप सभी को याद रखना है हैजा के अगर हम देखें इनमें से हो जाएगा आपके जीवाणु, ठीक है। जीवाणु आपका देखें तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिशा जांच जो होती है किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, ये जांच जो होती है आपकी किस रोग के पहचान के लिए की जाती है, आपको याद रखना है एड्स के लिए, ठीक है। और कन्फर्मेटिव एक टेस्ट किया जाता है दोस्तों, इसके लिए आप सभी कमेंट करके बताना है। आपको एक कन्फर्मेटिव टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है वो आपके एग्जाम में दोस्तों तो आपके पूछा भी गया था, ठीक है। बताइएगा आप सभी किसके लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है आपके ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है आपका औषधि शोध संस्थान। नेक्स्ट है कि एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस में निरूपित किया जाता है, आप किससे निरूपित किया जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को, तो आप सभी को याद रखना है H5N1, ठीक है। किससे निरूपित किया जाता है? H5N1, ठीक है। डी आपका राइट आंसर है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अगर हम देखें तो अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया है तो यहाँ पे फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। फ्लोराइड इसीलिए मौजूद होता है टूथपेस्ट में जिससे कि आपके दांतों के क्षय को रोका जा सके, ठीक है। फ्लोराइड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है आपके खसरा रोग का कारक क्या है आपके इनमें से, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, कृमि, तो आपको याद रखना है दोस्तों विषाणु, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? विषाणु हो जाएगा खसरा रोग का कारक, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए अगर हम देखें कौन सी एक थेरेपी आपके जो कि
आपके इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कीमोथेरेपी। ठीक है, आप सभी ने कई बार सुना होगा। ठीक है, जिन्हें आपके कैंसर होता है उन्हें क्या कराया जाता है, आपके उनके कीमोथेरेपी कराया जाता है। ठीक है, तो आप सभी का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस क्लास का, जिन आपको बताना है कि कितने आपने करेक्ट किए खुद से। वीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? वीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप होता है दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी। इसका जो पूर्ण रूप होता है बोन मिनरल डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपने कितने करेक्ट किए हैं। एंड आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं दोस्तों। एंड अपना स्कोर बताएं आपने कितने करेक्ट किए हैं। आपका जिस दिन भी नेक्स्ट डे एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड आप सभी कमेंट करके बताइए आपने कितने किए हैं और आपका एग्जाम कब है आने वाली डेट में, क्योंकि अभी 26 अप्रैल तक आपका एग्जाम चलेगा। कब आपका एग्जाम होने वाला आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।